Friends, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं, अपनी स्टडी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। माय डियर किड्स, आज साइंस का ये लास्ट चैप्टर है अप इन द स्काई, क्लास 1 की साइंस का चैप्टर 14 और ये लास्ट चैप्टर है। आपकी साइंस कंप्लीट हो चुकी है और इसके पहले चैप्टर 13 तक अगर आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको साइंस की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। क्लास 1 साइंस के नाम से प्लेलिस्ट है, आप चैनल पे डायरेक्ट जाएंगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पे क्लास 1 साइंस के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। आप एक साथ सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं आपकी साइंस कंप्लीट कराऊंगी, मैंने साइंस कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की स्टडी मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है बच्चों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को एंड जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है? अप इन द स्काई, ऊपर आसमान में। आइए जानते हैं आसमान स्काई के बारे में, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव ऑफन लुक्ड अप इन द स्काई एंड थॉट हाउ वंडरफुल द सन, द मून एंड स्टार्स आर, लेट अस लर्न अबाउट देम। अक्सर आप आसमान की तरफ देखते होंगे। यहाँ पे देखो, ये बच्ची आसमान की तरफ हाथ दिखा रही है, ठीक है, और पूछ रही है। आसमान की तरफ जब भी आप देखते होंगे आप सोचते होंगे कि कितना वंडरफुल सन है, मून, स्टार, इन सब के बारे में आप सोचते होंगे कितना वंडरफुल है। जानने की कोशिश करते होंगे कि ये चमक कैसे साइन करते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए पढ़ते हैं एक एक ध्यान से, ठीक है। डे टाइम, सबसे पहले पढ़ते हैं दिन का समय। वी सी द क्लाउड्स एंड द सन इन द डे टाइम। हम दिन के समय में क्या देखते हैं? बादल देखते हैं और सन देखते हैं, सूर्य देखते हैं, ठीक है। समटाइम्स क्लाउड्स हाइड द सन। कभी कभी क्या होता है, जो क्लाउड्स यानी जो बादल हैं वो सन को छुपा देते हैं, ठीक है, सन छुप जाता है। द सन रिमेन्स इन द स्काई फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। और सन कब तक रहता है? सुबह से लेके शाम तक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं सन के बारे में। ये है सन की पिक्चर, द सन। वी सी द सन ड्यूरिंग द डे। हम दिन के समय में सन को देखते हैं, यानी सूर्य को देखते हैं। द सन लुक्स लाइक अ येलो हॉट बॉल ऑफ फायर। सूर्य कैसा दिखता है? सन कैसा दिखता है? एक हॉट यानी येलो कलर का, यानी पीले कलर का आग का गोला दिखता है, ठीक है। इट इज़ वेरी बिग, ये बहुत ही बड़ा है। इट शाइन्स ब्राइटली ड्यूरिंग द डे। सन पूरा दिन चमकता रहता है, शाइन करता है। इट गिव्स अस हीट एंड लाइट। और सूर्य से क्या मिलती है? उष्मा और प्रकाश, ठीक है। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड द सनलाइट टू लिव। सभी पेड़ पौधे और जानवर को जीने के लिए सनलाइट की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में बनाते हैं ना, ठीक है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। आने वाले जब नेक्स्ट आप जाएंगे नेक्स्ट सेशन में तो आप इसके बारे में जानेंगे, ठीक है, कि कैसे पौधे अपना भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश और पानी इन सब से मिलके, ठीक है। तो आज इस पे नहीं डिस्कस करेंगे, आगे देखते हैं। द सन राइजेज एवरी मॉर्निंग इन द ईस्ट। प्रत्येक सुबह सन किधर दिखता है आपको? ईस्ट में। सन किधर से उगता है? किधर से उगता है? पूरब की तरफ से, ठीक है। प्रत्येक सुबह सन पूरब की तरफ से उगता है, ठीक है। इट ब्रिंग्स अस द डे। और ये दिन की शुरुआत होती है। द सन सेट्स एवरी इवनिंग इन द वेस्ट। और वेस्ट में सन क्या होता है? डूबता है। एवरी इवनिंग यानी हर शाम को वेस्ट में यानी पश्चिम की तरफ सन डूब जाता है। इट्स एब्सेंस केज द नाइट। और इसके एब्सेंस में जैसे ही सूर्य डूबता है क्या हो जाती है? रात हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं फैक्टरपीडिया में क्या है।
लाइट टेक्स अबाउट 8 मिनट टू रीच द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन। जो सूर्य की लाइट है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेती है? 8 मिनट का। ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं नाइट टाइम। अभी हमने पढ़ा डे टाइम, सूर्य कब उगता है, कब अस्त होता है, ये हमने देखा। सूर्य का प्रकाश कब तक पृथ्वी में आता है, ये भी हमने जाना। ठीक है, सूर्य एक आग का दहकता हुआ आग का गोला है, ये हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे नाइट टाइम, रात का समय। इट इज डार्क एट नाइट बिकॉज देयर इज नो सन इन द स्काई। रात बहुत ही डार्क नाइट कब होती है? क्योंकि आसमान में सूर्य नहीं होता है, इसलिए बहुत ही अंधेरी रात होती है। ठीक है, वी सी द मून एंड टाइनी स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई। हम नाइट में क्या देखते हैं? मून को देखते हैं और चमकते हुए छोटे छोटे स्टार्स दिखते हैं आसमान में। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे मून के बारे में, यानी चांद के बारे में। वी सी द मून एट नाइट। हम मून को रात में देखते हैं। द मून लुक्स लाइक अ बिग वाइट बॉल। और मून कैसा दिखता है? सफेद कलर की बड़ी गेंद की तरह दिखता है। इफ यू ऑब्जर्व द स्काई एवरी नाइट यू विल नोटिस दैट द शेप ऑफ द मून चेंजेस। अगर आप हर इस आसमान की तरफ देखेंगे हर रात को, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो मून का शेप है, यानी मून का जो आकार है वो चेंज होता रहता है। चांद का आकार क्या होता है? चेंज रहता है। हर नाइट अगर आप देखेंगे आसमान की तरफ तो चांद गोल वाइट बॉल गोल ही नहीं दिखेगा, धीरे धीरे चांद क्या होता है? उसका शेप चेंज होता है। जैसे यहाँ पे देखो बच्चों, ये जो पिक्चर है इसमें चांद क्या है? थोड़ा सा घट गया है, कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा। अब ऐसे चांद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्या होता है? कम होता रहता है। ठीक है, समटाइम्स इट इज राउंड लाइक अ बॉल। कभी कभी ये दिखता है एक गेंद की तरह। और एट अदर टाइम्स यू विल सी ओनली सम पार्ट ऑफ द मून। और अन्य टाइम मतलब दूसरे टाइम आप क्या देखेंगे कि इसका कुछ भाग दिखेगा और कुछ भाग गायब हो जाएगा। और नो मून एट ऑल। और कभी क्या होता है? नो मून होता है। ठीक है, चांद नहीं दिखाई देता। अब पढ़ते हैं, हमने चांद के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ये देखिए, ये पृथ्वी है। ये जो ग्रह है पृथ्वी के क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, हमने चांद सन पढ़ लिया, मून पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्टार्स। ठीक है, एट नाइट, रात में, वी ऑल्सो सी लॉट्स ऑफ स्टार। हम बहुत सारे मून तो देखते ही हैं, उसके अलावा हम ढेर सारे तारे भी देखते हैं जो कि चमकते हुए रहते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, द स्टार्स शाइन ब्राइटली इन द स्काई। जो स्टार्स होते हैं यानी जो तारे हैं वो चमकते हैं आसमान में। द स्टार आर वेरी बिग इन साइज। स्टार बहुत बड़े हैं साइज में, बट लेकिन दे लुक टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस। बहुत ही छोटे दिखते हैं क्योंकि ये बहुत बहुत दूर हैं हमसे, इसलिए क्या दिखते हैं? ये छोटे दिखते हैं। स्टार इतने छोटे होते नहीं हैं, ये बहुत बड़े होते हैं साइज में, लेकिन ये इतने दूर हैं इसलिए छोटे छोटे दिखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कि फैक्टोपीडिया में क्या है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार दैट वी कैन सी ड्यूरिंग द डे। सन यानी जो सूर्य है वो भी क्या है? एक स्टार है जिसे हम दिन के समय में देख पाते हैं। इट अपीयर्स बिगर इन साइज बिकॉज इट इज नियरर टू अस देन अदर स्टार। ये बड़ा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये अन्य तारों की तुलना में नजदीक है। ठीक है, ये हमसे क्या है? नजदीक है, इसलिए सूर्य बड़ा दिखाई देता है। और जो स्टार है जो नाइट में दिखाई देते हैं वो बहुत दूर है, इसलिए छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखते हैं, इफ यू लुक एट द स्टार्स केयरफुली यू वुड फाइंड देम मेकिंग डिफरेंट पैटर्न्स इन द स्काई। अगर आप ध्यान से स्टार को देखेंगे, ठीक है, तो यू वुड फाइंड देम मेकिंग डिफरेंट पैटर्न इन द स्काई। जब आप आसमान में स्टार्स को देखेंगे तो अलग अलग पैटर्न नजर आएगा। जैसे सप्तऋषि तारा, इसे आप लोगों ने बचपन से अक्सर नोटिस किया होगा, या आप अपने पेरेंट्स से छत पे जाइएगा, पूछिएगा सप्तऋषि तारा किधर है, और अलग अलग डिजाइन में तारे आपको दिखेंगे। ठीक है, अगर अब तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो अब देखिएगा। ठीक है, डेज ऑफ अ वीक यानी सप्ताह के
दिन, उसको देखते हैं। अ न्यू डे बिगिंस व्हेन द सन राइजेज इन द स्काई। जब आसमान में सूर्य उगता है तो क्या होता है? नया दिन। इट एंड्स व्हेन द सन सेट्स एंड ब्रिंग्स अस द नाइट। और दिन खत्म कब होता है? जब सन डूब जाता है तो क्या? रात शुरू हो जाती है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ 7 days एंड नाइट्स मेक्स अ वीक। जो 7 दिन रात दिन मिला के जो 7 days होता है वही क्या होता है? एक सप्ताह होता है, ठीक है, एक वीक होता है। ईच डे ऑफ द वीक हैज़ अ नेम। प्रत्येक वीक का जो दिन है, एक एक जो दिन है, सप्ताह के 7 दिन है, उनका क्या है? एक पर्टिकुलर नेम है। जैसे ये क्या है? 7 days का एक वीक होता है, उनके नेम क्या है? मंडे, ट्यूसडे, थर्ड क्या है? वेडनेसडे, फोर्थ है थर्सडे, फिफ्थ है फ्राइडे, सिक्स्थ है सैटरडे और 7 क्या है? संडे, ठीक है। संडे बोले तो फंडे, हॉलीडे, जो कि आप लोग वेट करते हो जल्दी से संडे आए, है ना। आपका साइंस का चैप्टर 14 भी कंप्लीट हो गया और आपकी साइंस कंप्लीट हो चुकी है। साइंस के पूरे चैप्टर कवर हो गए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने नहीं देखा है वीडियोस, उसे ज़रूर देख लीजिए। हर वीडियो में आपको कुछ नया सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अब आप ध्यान से चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। जो समझ में ना आए मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आप लोग को बता दूंगी, ठीक है। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सबको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप लोग को कंटेंट समझ में आया हो, मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। बी हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय, लव यू ऑल।